चैप्टर 116 न्यू ब्रॉन्ज मिशन। यश ने सारे रेज्यूमेस को देखा, पर सब लगभग एक जैसे ही थे। या तो एप्लीकेंट्स ने कुछ बड़ा चढ़ा कर लिखा था, या फिर कोई मेहनत ही नहीं करी थी रेज्यूमे बनाने में, जिसके कारण रेज्यूमे बिल्कुल सीधा सीधा लग रहा था। मुझे पता है कि मेरे जैसे स्टार्टअप में काम करने का शौक कोई नहीं रखता। यश ने ज्यादा देर इस ख्याल पर ध्यान नहीं दिया। वो बाकी सारे रेज्यूमेस को देखने लगा जिसे कल सिलेक्ट किया था, इस उम्मीद में कि उसे उसका मनचाहा कैंडिडेट मिल जाए। यश को फिर समझ आया कि सिचुएशन उसकी सोच से ज्यादा खराब है। 5 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से 2 ने कहा कि वो बिजी हैं और वे आए ही नहीं। एक ने तो कुछ जवाब भी नहीं दिया कांटेक्ट करने पर। अंत में 5 में से सिर्फ 2 ही इंटरव्यू के लिए आए। यश ने फिर भी इंटरव्यू प्रोसेस चालू रखा। पहला लड़का, जिसका रेज्यूमे काफी अच्छा था, उसने पिछले साल ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। वो अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के समय स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट था और 1 साल के लिए एक साधारण सी कंपनी में मार्केट एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पर काम किया था। वो इंटरव्यू में करियर एक्सपेंशन के लिए आया था और उसे उम्मीद थी कि वो अपने कनेक्शंस बढ़ा पाएगा। इंटरव्यू के बाद यह समझ गया कि वो लड़का सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा था, लेकिन वो इस काम के बिल्कुल लायक था। वो प्रैक्टिकल मार्केटिंग टेक्निक्स अच्छे से जानता था और काफी बातूनी था। यश को लगा कि वो इस जॉब के लिए बिल्कुल सही है। बदकिस्मती से वो इंटरव्यू के दौरान ही बस विनम्र था, लेकिन जैसे ही उसने ऑफिस का टूर लिया और उसे पता चला कि यश ही उसका बॉस है और स्टार्टअप का ओनर है, उसने अपना इंटरेस्ट खो दिया। यश भी अब कुछ नहीं कर सकता था इस मामले में, क्योंकि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। और ये नॉर्मल भी था कि लोग छोटे मोटे स्टार्टअप में उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। यश ने भी बिल्कुल सीधे से बात की। उसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया उस लड़के को और उससे बताया कि उसे उम्मीद है कि आगे चल के वो एक दूसरे के काम जरूर आएंगे। यश ने उसे गुड लक विश किया उसके भविष्य के लिए। जब से यश ने अपनी कंपनी शुरू की थी, उसे लोगों से विनम्रता से बात करने की आदत हो गई थी और वो सब पर एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहता था, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी एक सिंपल सी आदत जैसे कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करना भी एक पोटेंशियल वर्किंग अपॉर्चुनिटी ला सकती है कल को। दूसरी इंटरव्यूई एक लड़की थी। उसने भी पिछले कैंडिडेट की तरह पिछले साल ही यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया था और 23 या 24 साल की होगी। उसका रेज्यूमे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मतलब कोई बहुत अच्छा नहीं था। यश ने सोचा कि किसी को ना रखने से बढ़िया तो ये लड़की है। कम से कम यश ही उस लड़की को चांस दे देगा कि वो प्रोबेशन तक पहुंच जाए। इंटरव्यू के बाद राहुल का दूसरा ख्याल था इस लड़की को लेकर। उसने यश से कहा, यश, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस लड़की को हायर करना चाहिए, क्योंकि इसके पास वो टैलेंट नहीं है और ये उतना कैपेबल भी नहीं लग रही। यश ने चौंक कर पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? राहुल बोला, लड़कियों की इस उम्र में अक्सर शादी हो जाती है। ये बहुत ही आम बात है। लड़कियों की जॉब लगने के बाद इस तरह शादी हो जाना, उसके बाद फिर बच्चे, और जैसा कि आजकल का ट्रेंड चला आ रहा है कि 2 बच्चे तो लोग पैदा करते ही करते हैं। तो अगर इससे हम टीम में जोड़ेंगे तो एक लड़की की वेडिंग लीव और फिर मैटरनिटी लीव मिलाकर लगभग 6 महीने निकल जाएंगे। और अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पर उसकी सेहत कमजोर हुई तो उतने ही ज्यादा हॉस्पिटल्स के विजिट, इसमें भी सारा टाइम निकल जाएगा। और इस पूरे टाइम के दौरान हमें उसे पेड लीव देनी पड़ेगी। और तो और आप फीमेल एम्प्लॉय को प्रेगनेंसी के दौरान फायर नहीं कर सकते, तो ये तो बस अपने सिर पर मुसीबत लेना जैसा हो जाएगा। मुझे पता है कि गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पेड लीव का और इसके साथ मैटरनिटी लीव का भी, लेकिन उनके काम का क्या होगा? जब वो एब्सेंट होगी तो उनके काम को कौन कवर करेगा? अब हम किसी नए कैंडिडेट को तो नहीं ले सकते उसकी जगह। और फिर जब वो बच्चों को जन्म दे देगी, उसके बाद जब वो ऑफिस आएगी तो हम क्या उस बंदे को निकाल देंगे? और अगर हम उसकी जगह नहीं भरेंगे तो मैटरनिटी लीव के समय उसका काम और उसका वर्कलोड दूसरे एम्प्लॉयज में बांटना होगा। इससे हमारे ऑफिस एनवायरनमेंट में काफी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। दूसरे एम्प्लॉयज फिर इंक्रीमेंट मांगने लगेंगे या जॉब क्विट कर देंगे। क्या वो सब सही रहेगा? मैंने पहले बहुत कंपनियों के साथ काम किया है और इन प्रॉब्लम्स को अक्सर देखा है। कुछ लड़कियां तो इंश्योरेंस और पेड लीव के लिए ही जॉब पकड़ लेती हैं और जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं वो लीव लेने के लिए सब तरीके के बहाने सोच लेती हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस या फिर कुछ और। बहुत सारे छोटे या मीडियम लेवल के स्टार्टअप्स ऐसी लड़कियों को जिनके बच्चे नहीं हुए हैं इसी वजह से हायर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे चल के इस चीज का क्या परिणाम हो सकता है। अंत में राहुल ने कहा, ये उनकी गलती नहीं है, ये समाज ही इतना दुष्ट है। यश राहुल की बात सुनने के बाद बहुत देर तक चुप रहा और यश को यह बात भी कुछ हद तक सही नहीं लगी। शायद इसी के चलते
लड़कियों की इतनी पकड़ नहीं है ऐसे जॉब्स में। वो राहुल की समस्या को समझ रहा था और उसे भी लगा कि उसे इस चीज से दूर रहना चाहिए, और ये कोई जरूरी नहीं था कि वो हायरिंग में गड़बड़ी करे। अगर कोई लड़की होगी जो इस काम के बिल्कुल योग्य होगी तो यश उसे जरूर हायर करेगा, और तो और अगर वो लड़की अच्छे से काम करेगी तो दिल से उसकी प्रेगनेंसी पर कॉन्ग्रेचुलेट करेगा। और वैसी लड़कियां जो गवर्नमेंट पॉलिसीज का गलत इस्तेमाल करेगी उन्हें सबक भी सिखाएगा और बताएगा कि कंपनी से गलत तरीके से पैसे ऐंठने का क्या अंजाम हो सकता है। वो उन्हें फिजिकली दर्द नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसके पास ऐसी कई अलग एबिलिटी और आइटम है जिससे वो उन्हें सबक सिखा सकता है। यश को अचानक से ध्यान आया कि वो अपने सोच में बहुत आगे बढ़ गया है। उसने वैसे भी कुछ लोगों के इंटरव्यू लिए हैं अभी तक, और उसे अभी तक कोई वैसा कैपेबल कैंडिडेट नहीं मिला है। सच पूछा जाए तो वो लोगों को पढ़ने में बहुत कमजोर था, तो उसे पता नहीं था कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन कम अच्छा कैंडिडेट है और कौन नहीं। फिर उसने तय किया कि उसे पहले ये प्रॉब्लम सही करनी पड़ेगी और आगे की प्रॉब्लम्स बाद में सोचनी चाहिए। उसने सोचा, मुझे लगता है कि मुझे और पॉइंट्स कमाने की जरूरत है। शाम में जब वो अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, इतना थकान भरे दिन के बाद वो सोच रहा था कि पॉइंट्स कैसे जोड़ना है। जैसे ही वो हाईटेक पार्क से बाहर निकला, उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया मैनेजमेंट ऑफिस से निकलते हुए। वो शिरीषा थी। शिरीषा ने हल्के से सिर हिलाया यश को देखकर। ये शिरीषा का हाय बोलने का तरीका था। शिरीषा ने पूछा, आज जॉगिंग करने की इच्छा है? यश ने उसकी ओर देखा। वो फिर से ट्रैक सूट पहने हुई थी। उसकी बातों से लगा कि वो सच में रोज घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जॉग करती है एक्सरसाइज करने के लिए। तुरंत सोचने के बाद उसे लगा कि उसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसने शिरीषा को हल्के से सिर हिलाकर हाँ किया। लेकिन यश को अपना हाल पता था, तो उसने कहा, लेकिन आपको थोड़ा धीमे रफ्तार में जॉग करना पड़ेगा। मैं 5 किलोमीटर आपकी रफ्तार में नहीं दौड़ सकता। शिरीषा ने फिर सिर हिलाया। दोनों साथ में जॉग करते हुए लीला गार्डन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में शिरीषा ने देखा कि यश हांफता हुआ जॉग कर रहा था। यह देखकर उसने कहा, तुम्हारे शरीर को देखकर बिल्कुल नहीं लगता तुमने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की है। यश ने हल्के से दर्द में होते हुए भी जवाब दिया, सच में? शिरीषा ने अपना सिर हिलाया। उसकी सांसें अभी भी बिल्कुल नॉर्मल थी, इतनी देर दौड़ने के बाद भी। उसने आगे कहा, तुम्हारे फिजिकल क्वालिटीज भले ही अच्छी हो, लेकिन यह नहीं लगता कि तुम्हें कभी अच्छे से सिस्टमैटिक ट्रेनिंग मिली है। ऐसा लगता है कि तुमने मजदूरी करके ऐसी बॉडी बना ली हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। लेकिन फिर तुम्हारे मूवमेंट्स और नेचुरल रिएक्शंस को देखकर लगता है कि मानो तुम्हारे अंदर से आ रहा है कि तुमने काफी समय तक मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रखी हो। दोनों तरह की फीलिंग्स ही हैं मेरे मन में और मुझे बड़ा कंफ्यूज करती हैं। मुझे लगता है कि अगर तुम सीरियस हो जाओ तो कम से कम तुम 2 या 3 लोगों को तो हरा ही दोगे, लेकिन जब किसी टीम से घिर जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। यश थोड़ा सहम सा गया। बाप रे, ये मार्वल कॉमिक्स की वंडर वुमन है क्या? मुझे तो ये बिल्कुल किताब की तरह पढ़ रही है। जब वो लीला गार्डन वापस पहुंचे तो यश को पिछले बार जॉग करने से ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस बार सिस्टम से उसे जो एबिलिटी मिली थी वो उसकी बॉडी के साथ अच्छे से फिट बैठ रही थी एक्सरसाइज करने के बाद। अब समझा मैं, मुझे अपनी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा ताकि सिस्टम की एबिलिटीज मेरी बॉडी में अच्छे से एक्सेप्ट हो जाए। जैसे यह ख्याल यश के दिमाग में आया, शिरीषा की आवाज उसके कानों तक पहुंची, क्या कल रात तुम फ्री हो? 1-2 राउंड हो जाएं? यश को समझ नहीं आया कि शिरीषा क्या बोल रही है। उसने पूछा, 1-2 राउंड? किस चीज का 1-2 राउंड? कोई गेम की बात कर रही हैं क्या आप? 1 मैच, सिर्फ 1 मैच। ये बस एक सिंपल सी एक्सरसाइज होगी। तुम अपनी कुछ बॉक्सिंग टेक्निक्स का प्रदर्शन करना और मैं अपनी मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। उसी समय सिस्टम ने उसके दिमाग में बीप किया। सिस्टम ने काफी समय से उसे कोई मिशन नहीं दिया था। न्यू ब्रॉन्ज मिशन। अरे यार,